एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था सीक्रेट होम। यह हवेली काफ़ी समय से वीरान थी और लोगों के बीच इसके बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में खजाना छिपा है, तो कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ आत्माएं रहती हैं। पर इस हवेली का सच किसी को नहीं पता था। वर्षों बाद एक युवा जोड़ा निखिल और कविता इस कस्बे में रहने आए। निखिल एक व्यापारी था और कविता एक चित्रकार। निखिल ने कस्बे के लोगों से हवेली के बारे में सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। हवेली पुरानी जरूर थी, पर उसकी बनावट शाही थी और इसमें एक रहस्य छिपा होने का आभास भी होता था। निखिल ने हवेली को सस्ते दामों में खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां रहने चला गया। सीक्रेट होम की दीवारें पुरानी जरूर थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लगता था। हवेली के हर कोने में अजीब सी खामोशी पसरी रहती, जैसे कि हवेली में कुछ छिपा हुआ हो। कविता को अक्सर ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली में रहते हुए भी उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती। निखिल को ये बातें सामान्य लगती और वह कविता की बातों को मजाक में टाल देता। एक दिन कविता हवेली के पुराने हिस्से में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी छिपी हुई अलमारी पर पड़ी। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना जर्नल मिला। जर्नल में कई गहरे राज छिपे थे। कविता ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें हवेली के पहले मालिकों की कहानी दर्ज थी। सीक्रेट होम कभी एक अमीर परिवार की संपत्ति हुआ करता था। हवेली के मालिक ठाकुर साहब और उनकी पत्नी ने इस घर को बड़े प्यार से बसाया था, लेकिन उनकी दुनिया तब तबाह हो गई जब ठाकुर साहब के छोटे भाई रवि ने उनकी संपत्ति और सत्ता के लालच में उन्हें धोखा दिया। रवि ने ठाकुर साहब और उनकी पत्नी की हत्या कर दी और इस घर पर कब्जा कर लिया। हालांकि ठाकुर साहब की पत्नी ने मरने से पहले घर में एक गुप्त खजाना छिपा दिया था, जिसे रवि कभी नहीं ढूंढ पाया। इस जर्नल में यह भी लिखा था कि जिस किसी ने भी इस खजाने की तलाश की, उसे सिर्फ दुख और मौत मिली। कविता पढ़ते ही घबरा गई। वह समझ गई कि इस हवेली में कुछ बहुत बुरा हुआ है और यहाँ कोई गहरा राज छिपा हुआ है। कविता ने तुरंत निखिल को यह सब बताया, लेकिन निखिल के मन में तो अब हवेली के खजाने की बात सुनकर लालच जाग चुका था। उसने कविता की बातों को नज़रअंदाज करते हुए खजाने की खोज में लगने का फैसला कर लिया। कविता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन निखिल ने उसकी एक न सुनी। निखिल को अब हवेली की हर चीज़ संदिग्ध लगने लगी। उसे लगता था कि हर दरवाज़ा, हर दीवार के पीछे खजाना छिपा हो सकता है। धीरे धीरे निखिल का व्यवहार बदलने लगा। वह दिन रात हवेली के हर कोने की खुदाई में लगा रहता। कविता का प्यार और उसका ख्याल रखना भी उसने छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब केवल हवेली का खजाना था। कविता को डर लगने लगा कि कहीं निखिल भी उसी श्राप का शिकार न हो जाए जिसका जिक्र जर्नल में था। निखिल की यह खजाना पाने की धुन अब एक जुनून बन चुकी थी। एक दिन निखिल को हवेली के तहखाने में एक गुप्त रास्ता मिला। यह वही रास्ता था जिसे कभी ठाकुर साहब की पत्नी ने छिपाया था। निखिल ने बिना सोचे समझे उस रास्ते को खोल दिया और तहखाने के अंदर दाखिल हो गया। तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला। निखिल की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि अब उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें सोने चांदी के गहने, जवाहरात और कई अनमोल वस्तुएं रखी हुई थीं। निखिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसी पल तहखाने का दरवाज़ा
अपने आप बंद हो गया। निखिल ने चीखते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल तक नहीं रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। हवेली में रहस्यमय घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। उधर कविता को हवेली के हिस्से में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि निखिल परेशानी में है। वह दौड़ती हुई तहखाने के पास पहुंची और निखिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा न जाने कैसे अंदर से बंद हो चुका था। कविता ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कविता को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वह रोते रोते बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो तहखाने का दरवाज़ा खुल चुका था, लेकिन अंदर निखिल नहीं था। कविता अंदर गई, देखा कि निखिल संदूक के पास बेहोश पड़ा है। उसकी आंखों में भय और आश्चर्य था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। वह मर चुका था। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका प्यार, उसकी दुनिया, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने सोने, चांदी और गहनों की तरफ देखा, लेकिन उसे अब वे अभिशप्त लग रहे थे। वह समझ चुकी थी कि यह हवेली किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। जो भी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा, उसका यही हाल होगा। कविता को अब समझ आ चुका था कि ठाकुर साहब की पत्नी ने इस खजाने को इसलिए छिपाया था क्योंकि यह श्रापित था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसकी जान जाएगी। यह खजाना एक अभिशाप था जो हवेली के मालिकों की मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ था। कविता ने तय किया कि वह इस खजाने को हमेशा के लिए मिट्टी में दफन कर देगी, ताकि फिर कोई इस हवेली के रहस्य में ना फंसे। उसने तहखाने में आग लगा दी और हवेली को छोड़कर चली गई। सीक्रेट होम का रहस्य कभी न सुलझने वाला था। हवेली ने अपनी सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा लिया। कविता ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने यह ठान लिया कि अब वह कभी उस अतीत को नहीं दोहराएगी। कविता अब निखिल की यादों के साथ अकेली रह गई, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या हवेली वाकई अभिशप्त थी या निखिल का लालच ही उसकी मौत की वजह बना? यह सवाल हमेशा अनुत्तरित ही रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी प्लीज़ कमेंट में बताएं। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।